हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हंसल नायज, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज आपकी बी पार्ट सेकेंड ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लास में हम कार्टोग्राफी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी मानचित्र कला के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कार्टोग्राफी या मानचित्र कला की, तो इसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि मानचित्रों की रचना से संबंधित विषय या कला को मानचित्र कला की नाम दिया गया है। यानी मानचित्र और कला, तो मानचित्रों की जो रचना से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है या आर्ट है, उसको हम मानचित्र कला कहते हैं। अंग्रेज़ी भाषा में मानचित्र कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। कार्टोग्राफी का अर्थ भी चार्टों या मानचित्रों की रचना है। तो कार्टोग्राफी कह लीजिए या मानचित्र कला कह लीजिए, दोनों एक ही मतलब की है। भाषाएं अलग अलग है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो सेम है। मानचित्र कला को कई स्कॉलर्स ने अपने अनुसार डिफाइन करने का प्रयास किया है, और हमारी इस क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट 2-3 स्कॉलर्स हैं उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं एल.डी. स्टाम्प को। एल.डी. स्टाम्प के अनुसार मानचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान जिस पर मानचित्रण आधारित है, मानचित्र कला कहलाता है। यानी मानचित्र को बनाने की जो कला है और जो विज्ञान है जिस पर हम जो मानचित्र बना रहे हैं वो बेस्ड है, आधारित है, वो क्या कहलाता है? मानचित्र कला। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी। एल.डी. स्टाम्प के अनुसार जो मानचित्र कला की कार्टोग्राफी की परिभाषा है हिंदी में, मानचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान जिस पर मानचित्रण आधारित है, मानचित्र कला कहलाता है। इंग्लिश में अगर हम इस डेफिनेशन को जानना चाहें तो cartography is the art of map construction and the science on which it is based। तो एल.डी. स्टैम्प ने कार्टोग्राफी को, मानचित्र कला को इस प्रकार परिभाषित किया है। दूसरे स्कॉलर रहे हैं F.J. मॉन्कहाउस। देखिए, मॉन्कहाउस के अनुसार मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्रण के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है। तो मॉन्कहाउस ये कहते हैं कि मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्रण के जितने भी प्रक्रम हैं, उन प्रक्रमों की श्रृंखला जो है वो मानचित्र कला में सम्मिलित है, और वही मानचित्र कला कहलाती है। देखिए, जब हम कोई भी मैप बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जिस भी एरिया का मैप बनाना है, हम उस क्षेत्र का या उस एरिया का सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद हम उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके डेटा को शो करते हैं, और फिर हम उसका प्रिंट निकालते हैं। चाहे हाथ से निकालें, चाहे आजकल मशीन्स जितनी भी आई हैं उनसे निकालते हैं। तो ये जो मुद्रण तक की जितनी भी श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं, वो सभी श्रृंखलाएं मानचित्र कला के अंतर्गत सम्मिलित है, और इन सभी श्रृंखलाओं को सम्मिलित रूप से हम मानचित्र कला कहते हैं। इंग्लिश में मॉन्कहाउस लिखते हैं कि कार्टोग्राफी इंक्लूड्स द होल सीरीज ऑफ मैप मेकिंग फ्रॉम एन एक्चुअल सर्वे ऑफ द ग्राउंड टू द प्रिंटिंग ऑफ द मैप। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अकॉर्डिंग टू मॉन्कहाउस, cartography includes the whole series of map making from an actual survey of the ground to printing the map। इसके बाद एक और स्कॉलर रहे हैं इरविन रेज। देखिए, इरविन रेज ने मानचित्र, उच्चावच प्रतिरूप, आवेक्षण रेखा चित्र व मानारेख आदि के द्वारा
पृथ्वी के भिन्न भिन्न प्रतिरूपों को आलेखित करके बोधगम्य बनाने के विज्ञान को मानचित्र कला कहा है। मैं एक बार हम दोबारा इसको आप गौर से सुनिएगा। इरविन रेस जो स्कॉलर हैं, उन्होंने मानचित्र, उच्चावच प्रतिरूप यानी रिलीफ मॉडल, आवेक्षण रेखा चित्र यानी रिकोनेसेंस स्केच व मानरेख आदि के द्वारा पृथ्वी के भिन्न भिन्न प्रतिरूपों को आलेखित करके बोधगम्य बनाने के विज्ञान को मानचित्र कला कहा है। इरविन रेस के अनुसार ये जो कार्य है मानचित्र कला का, ये 3 चरणों में पूर्ण होता है। सर्वेक्षण धरातल की माप करता है। मानचित्रकार इन मापों को एकत्रित करके उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करता है और भूगोलवेत्ता मानचित्र पर प्रदर्शित तथ्यों का अर्थ लगाता है। तो इरविन रेस ये कहते हैं कि जो मानचित्र कला का ये 3 पार्ट्स हैं, जैसे उच्चावच प्रतिरूप है, आवेक्षण रेखा चित्र और मानारेख आदि के द्वारा जो प्रतिरूप हम आलेखित करते हैं, उनको और बोधगम्य बनाने का जो विज्ञान है वो मानचित्र कला कहलाता है। और ये जो कार्य है ये 3 चरणों में पूर्ण होता है, क्योंकि सबसे पहले जो भी सर्वेयर है, सर्वेक्षक है, वो धरातल का माप करता है और फिर जो मानचित्रकार है, कार्टोग्राफर है, वो इन सभी मेजरमेंट्स को, डेटा को कलेक्ट करके उन्हें मानचित्र में प्रदर्शित करता है। और उसके बाद जोग्राफर क्या करता है, इस मानचित्र पर प्रदर्शित तथ्यों का अर्थ निकालता है। तब इन तीनों स्टेजेस में जाके जो कार्टोग्राफी का जो मेन मीनिंग है, सेंस है, वो निकलता है। तो इंग्लिश में अगर हम कहें तो इरविन रेस का कहना है कि द प्रोसेस ऑफ रिवीलिंग द अर्थ हैज़ 3 phases। द सर्वेयर मेजर्स द लैंड, सर्वेक्षक माप करता है। द कार्टोग्राफर कलेक्ट्स द मेजरमेंट, और जो मानचित्रकार है वो इन मेजरमेंट्स को कलेक्ट करता है एंड रेंडर्स देम ऑन मैप, और मैप में शो करता है। और उसके बाद जोग्राफर इंटरप्रेट्स द फैक्ट्स डिस्प्लेड। तो जोग्राफर उन जो फैक्ट्स, जो तथ्य मानचित्र पर दर्शाए गए हैं कार्टोग्राफर द्वारा, मानचित्रकार द्वारा, उनको इंटरप्रेट करता है, उनको एनालाइज करता है। तो ये आपको इरविन रेस की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। अगला एक और इम्पॉर्टेंट है, जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसने भी मानचित्र कला को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विभाग के अनुसार सभी प्रकार के मानचित्रों और चार्टों की रचना का विज्ञान, जिसमें भू सर्वेक्षणों से मानचित्र मुद्रित होने तक की जाने वाली प्रत्येक क्रिया सम्मिलित रहती है, वो मानचित्र कला कहलाती है। एक बार वापस इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास कीजिए। सभी प्रकार के मानचित्रों और चार्टों की रचना का विज्ञान, जिसमें भू सर्वेक्षणों से मानचित्र मुद्रित होने तक की जाने वाली प्रत्येक क्रिया सम्मिलित रहती है, वो मानचित्र कला कहलाती है। और ये वाली चीज़ मॉन्कहाउस ने भी कही थी सेम। तो उन्होंने ये अगर डेफिनेशन, अगर ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन हम बताना चाहें, इजी लैंग्वेज वाले डेफिनेशन हम बताना चाहें, तो हम कार्टोग्राफी की ये डेफिनेशन भी हम बता सकते हैं। तो अब आपको कार्टोग्राफी जो मानचित्र कला है उसका अर्थ, परिभाषा जो है वो समझ आ गई होगी। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आप ये जो टॉपिक मानचित्र कला की परिभाषा का टॉपिक हमने डिस्कस किया है, उसको अपनी फाइल में नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। थैंक यू।